ऐसा थानेला जहां पर आपका न तो इंजेक्शन काम कर रहा है न दवाइयां काम कर रही है, बिल्कुल भी आपने जो ट्रीटमेंट करा है वह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। हम आज इसका ट्रीटमेंट बताएंगे कि वह ऐसा कौन सा थानेला है जहां आप ट्रीटमेंट करके थक चुके हैं और आपका सारा ट्रीटमेंट फेल हो चुका है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या डायग्नोस करना चाहिए और इस बीमारी को कैसे पहचानेंगे और आप इसका सही से ट्रीटमेंट करेंगे जिससे आप पशुओं के थन को बचा लेंगे, मेस्टाइटिस में पशुओं को बचा लेंगे। तो वह ऐसा कौन सा थानेला है, बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, हम बात कर रहे हैं पशुओं में होने वाली एक गंभीर बीमारी जिसको कि हम थनेला बोलते हैं, मेस्टाइटिस बोलते हैं। थनेला जो अड्डर रहता है पशुओं का, जो दुधारू पशु रहते हैं उनके अड्डर में सूजन आता है और सूजन कभी कभी इतना गंभीर हो जाता है कि पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। कुछ केसेस तो आपके ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं, महंगे इंजेक्शन लगवा देते हैं या लंबा ट्रीटमेंट चलता है, लंबे एंटीबायोटिक चलते हैं तो पशु ठीक हो जाते हैं। पर आपने देखा है कि कुछ थनेला 15 दिन तक ठीक नहीं हो रहा है, 1 महीने तक ठीक नहीं हो रहा है। आप सारा ट्रीटमेंट कर चुके हैं, थक चुके हैं, पशु मालिक परेशान हो चुका है और पशुओं का कभी कभी तो थन चटक के गिर जाता है नीचे। यह कौन सा थनेला है? तो साथियों, हम बात कर रहे हैं फंगल थनेला, फंगल मेस्टाइटिस। देखिए, फंगल मेस्टाइटिस के क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जो पशु ज्यादा मात्रा में दूध देता है उसका दूध धीरे धीरे कम होता है, दूध कम हो जाएगा। इसके बाद जो पशुओं के टीट रहते हैं, थन में एक टीट में सूजन आता है, कभी दूसरे टीट में सूजन आता है, ये सूजन इधर उधर चलता रहता है। इसके बाद पशुओं में कट लगने शुरू होते हैं टीट पे, जहां से टीट शुरू होते हैं वहां पर कट लगना शुरू होते हैं, थन कटते रहते हैं। यह आपने देखा होगा जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ये ठीक नहीं हो रही है, आपका ट्रीटमेंट फेल हो रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह फंगल मेस्टाइटिस है। साथियों, फंगल में पशुओं के टीट में कट लगते हैं, धीरे धीरे कट इतने बढ़ते जाते हैं, आपने महंगे महंगे इंजेक्शन लगवा दिए और कभी कभी तो उसका आधा अडर टूट के जमीन पे गिर जाता है। ऐसे कई पशुओं में हमने देखा है, सही से ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण पशुओं में ये समस्याएं देखने को मिलती है। साथियों, जब फंगल का यदि आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आप पशुओं को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाएंगे और आपका डायग्नोस सही होना चाहिए। जो पशु लंबे समय से थनेला आ रहा है, इधर से उधर पहुंच रहा है, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको उसमें डायग्नोस करना है। सही से डायग्नोस करने के बाद ही आप ऐसे पशुओं को ठीक कर लेंगे। तो आपको डायग्नोस सही होना चाहिए। इस फील्ड में आपको फंगल मेस्टाइटिस को पहचानने की कला होनी चाहिए, तब जाके आप इस बीमारी को ठीक कर लेंगे। वरना पशु मालिक के पशुओं को आप ऐसे ही नुकसान देते रहेंगे, उनका पशु ठीक नहीं होगा। आप महंगे महंगे इंजेक्शन लगाएंगे, पैसे लेंगे, पर उनका पशु बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ठीक होने की बजाय और गंभीर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं फंगल मेस्टाइटिस में आपको क्या ट्रीटमेंट करना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो समझना है कि पशु चारा तो खाता रहता है, सिर्फ दूध कम होता है और धीरे धीरे उसका दूध आधे से कम हो जाता है और कभी कभी तो दूध पूरी तरीके से चला जाता है। सूजन इधर उधर थन में फैलता रहता है, कई दिनों तक चलता रहता है। साथियों, यह काम ऐसा है कि पशुओं में जब एक बार ये बीमारी होती है तो कई दिनों तक चलती रहती है। अब हम बात करते हैं, आपने फंगल मेस्टाइटिस को पहचान लिया, अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। देखिए, फंगल डिजीज है, फंगल के कारण होने वाली बीमारी है, तो इसमें फंगल का ट्रीटमेंट होना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए आपको एन बायोफ्लेम 400 कैप्सूल आते हैं, यदि ये मिल जाते हैं तो ठीक है, वरना टी बर्ब कैप्सूल यह आपको 2-2 सुबह शाम लगातार 1 महीने तक देना है। इसके साथ में देखिए, इन दोनों में से कोई भी एक कैप्सूल देना है। इसके साथ में आपको डीसीआर 2.5 ग्राम का जो इंजेक्शन आता है, डीसीआर आपको देना है, एक बार देना है और 4-5 दिन बाद फिर दोहराना है। इसे 2-3 इंजेक्शन लगाना है एंटीबायोटिक। इसके बाद देखिए, आपको पशुओं का दूध कम ना हो उसके लिए आपको दूध एक से जो बोलस आती है, 2-2 बोलस लगातार सुबह शाम देते रहना है, जिससे पशुओं में अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। या फिर यह नहीं दे सकते हैं तो इसके साथ में आप मिनरल मिक्सचर चालू कर दीजिए नमक के साथ में। मिनरल मिक्सचर का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है तो मिनरल मिक्सचर देते रहिए, जिससे पशुओं का दूध भी बढ़ता रहेगा और उसमें सारे विटामिन से मिनरल से पाए जाते हैं, जिससे पशुओं में कैल्शियम की पूर्ति होगी और पशुओं में आप आराम से पशुओं को ठीक कर लेंगे। तो फंगल का ये शानदार ट्रीटमेंट है, एक बार अपने पशुओं में आप ट्राई करें, जिससे आप 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।